परम शांति बाबूजी आपका स्वागत है। और आज जो मेरा क्वेश्चन है कि लोग जो है हमेशा मतलब कल्पना के बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। जो इमेजिनेशन है उसके बारे में बात करेंगे कि कल्पना भी मनुष्य को कितना विचलित कर देती है। जो भविष्य अज्ञात है उससे भय क्यों। अब बात यहाँ पे ये है कि कल्पना जो मतलब बैठे बैठे इंसान को ये सोच में पड़ जाता है कि फ्यूचर में मेरा क्या होगा, और ये सोचते सोचते इतना पावरलेस हो जाता है कि अपने आने वाले कर्म वो सही तरीके से नहीं कर पाता, और पूरे दिन जो है भय का माहौल उसके अंदर रहता है और भय को वो ख़त्म नहीं कर पाता। तो ये कल्पनाएं जो नेगेटिव उसके अंदर भय पैदा करती है उसको कैसे ख़त्म करें। देखो, ये जो कल्पना है, भय वाली कल्पना है कि कल ये होगा, नहीं वो उसको पता नहीं कल क्या होना है, तो भी ये कल्पना करेगा ऐसा ऐसा हो जाएगा, भविष्य में ऐसा हो जाएगा, कल ऐसा होगा, परसों ऐसा होगा, ऐसा होगा। तो मन कल्पना करता रहता है, मन कल्पना करता रहता है। मगर ऐसा क्यों होता है? कल्पना माना उसकी सोच, कल्पना माना सोच ही होती है ना। बिल्कुल। तो उसकी सोच कहाँ से है? ओके। क्योंकि ये आत्मा अनेकों जन्म से जन्म मरण के चक्र में आई हुई है। ठीक है। इसलिए सबकॉन्शियस माइंड में सब नेगेटिविटी भरी पड़ी है। जन्म मरण के चक्र में आई तो सब नेगेटिविटी भरी है ना। ठीक है। सारा रिकॉर्ड भरा है ना अनेकों जन्मों का। सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग से आज गिरती 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 कला में आई, फिर इससे अगले अगले युगांतर में, इससे अगले युगांतर में, इससे अगले युगांतर में आत्मा कितने करोड़ों वर्ष से जन्म मरण के चक्र में आई है। ठीक है। तो जब आत्मा के सबकॉन्शियस माइंड में नेगेटिव रिकॉर्ड ही भरा पड़ा है, पूरी कहानियां, पूरे जन्म मरण की कहानियां उसके अंदर सबकॉन्शियस माइंड में पड़ा होता है ना। तो कभी कभी जब गहरी सोच में पड़ जाता है ना इंसान, कभी कभी तो अंदर से सबकॉन्शियस माइंड से वो पुराने संस्कार जो हैं पड़े हुए दुख के संस्कार, और दुख के संस्कार, दुख की सोच इमर्ज हो जाती है, और वो सोच चलने जाती है, वो कल्पना हो जाती है कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा नहीं होने वाला हो तो भी बार बार सोचेगा तो हो जाएगा, बार बार सोचने से हो जाएगा। अच्छा सोचो तो अच्छा हो जाएगा, जैसे सोचोगे वैसे पाओगे, साइंटिफिक नियम है। इसलिए उसका ये तो बाबूजी कई लोग ये भी कहते हैं कि आप योग में जाके ये सोचते हो कि आप उस ब्रह्मांड में से ऊपर जा रहे हो, तो ये भी एक कल्पना है और कुछ नहीं। कल्पना नहीं, क्योंकि ब्रह्मांड तो रियलिटी है ना। ब्रह्मांड रियलिटी, और हमारे विचार ट्रैवल करते हैं, वो उनको मगर जो सोचोगे वो पाओगे ना। तुम अभी यहाँ आत्मस्वरूप में बैठकर तुम निराकारी स्टेज बना के सोचो कि मैं परमधाम में हूँ, निराकार हूँ। ठीक है। निराकार हूँ। ठीक है। और तुम परमात्मा से पावर ले रहे हो। ठीक है। ऑलमाइटी ऑथोरिटी से तुम पावर ले रहे हो। तो तुम्हारी आत्मा में पावर आ रही है, वो अनुभव कर रहे हो ना। ठीक है। तुम परम धाम में बैठे हो तो वो निराकारी स्टेज की अनुभव कर रहे हो ना। भले कल्पना है, मगर ये कल्पना, एक सोच सच में रियलिटी में बदल जाएगी। तुम जो सोचोगे वो पाओगे हमेशा। तुम नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव पाओगे। राइट। एक कर्म फल है, सोचना भी एक कर्म है, क्योंकि कर्म मन वचन कर्म से होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। एक फिल्म में ये बताया था कि एक ज्योतिष ने बोला कि तुम्हारा ये महीने में तुम्हारा एक्सीडेंट होने वाला है। तो वो बंदा इतना डर डर के चल रहा था, मतलब कहीं भी जाता तो उसके मन में ये था कि एक्सीडेंट होने वाला है, होने वाला है, होने वाला है, होने वाला है। तो शायद नहीं भी होने वाला होगा तो भी वो हो जाता है, क्योंकि बार बार यही सोच उसके दिमाग में चलती है। देखो, एक बात बताऊं, जो तुम्हारी आत्मा में जो कर्म फल रिकॉर्ड किया है उसको तो ब्रह्मा विष्णु शंकर भी नहीं मिटा सकते। क्या बात है। हाँ, समझ में आया? ठीक है। तो तुम बार बार सोचोगे, फिर घबरा जाओगे, जिंदगी और खराब होगी। मैं तो कहता हूँ ज्योतियों के पास जाना छोड़ दो ना। ये ग्रह है, जो ग्रह को रावण ने अपने खीले से बांधकर अपनी बेडरूम में रोज पीटता था, और शनि को तो इतना पीटता था, हनुमान ने छुड़ाया था। वो क्या बिगाड़ लेगा तुम्हारा? इस ज्योतिष के पास जाना बंद करो। वो लोग डरा डरा के तुम्हारे पैसे हटते हैं और कुछ नहीं करते हैं। चलिए इस बात को, अरे आत्मा, तुम डायरेक्ट परमात्मा को याद करोगे तो ये एक बात पूरी करने दो। डराने वालों के पास जाते हैं ना। ये बाबूजी आप कई वीडियो में बोल चुके हैं, इसे बार बार बोलने का कोई फायदा नहीं। हम कल्पना पे बात कर रहे थे कि कल्पना को बदले हम, क्योंकि जब तक वो बदलाव मन में नहीं आएगा तब तक वो बुद्धि को स्ट्रांग नहीं करेगा, और तब तक वो संस्कारों को नहीं बदलेगा। देखो, कल्पना माना सोच। हाँ, तुम कौन सी सोच कर रहे हो उसके हिसाब से तुम्हारा ओरा बनता है, और ओरा के हिसाब से तुम्हारा वर्तमान बनता है, और वर्तमान के हिसाब से भविष्य बनता है। ठीक है, समझ में आया? अगर तुम तो प्रारब्ध को बदले ना, हम प्रारब्ध को बदलो ना, ये सोच को बदलो ना। तुम डरो मत ना, तुम आत्मस्वरूप होकर स्वयं को पहचानो ना। ठीक है, तुम आत्मस्वरूप बनो ना, और ये सोचो मुझे परमधाम जाना है, ऊंचे परमधाम जाना है,
मुझे ऑलमाइटी को जानना है तो ज्ञान मार्ग में चलो, ज्ञान लो पहले। ये नेगेटिव सोच को खत्म करना है तो पहले ज्ञान चाहिए, क्योंकि नेगेटिव सोच ऐसे खत्म नहीं होगी। क्योंकि मन तो बार बार वही सोचेगा जो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में पड़ा हुआ है, जो कई जन्मों के संस्कार है। संस्कार के आधार से बुद्धि है और बुद्धि के आधार से मन डिसीजन लेता है। बुद्धि चलती रहती नेगेटिव। तो जब तक ये बंद करना है, इससे बंद करना है तो आत्मस्वरूप बनो। आत्मस्वरूप बन के ऑलमाइटी ऑथोरिटी को याद करो, योग करो, वो पावर हाउस है। आत्मा को चाहिए परम प्रकाश। आत्मा तमो प्रधान बन गई है। आत्मा को ओरिजिनल फॉर्म में मना सतो प्रधान से ऊपर ओरिजिनल चाहिए। तो आत्मा निराकारी स्टेज में जाने के लिए तो अपने आप को सतो प्रधान अवस्था की कल्पना इंसान को करनी तो चाहिए। पहले तो पावर लेने की एक कल्पना करो ना। हाँ, पहले ज्ञान लो। मैं ऊंचते ऊंच परम धाम से, बेहद की कला के परम धाम से निराकार पर ऑलमाइटी ऑथोरिटी को कनेक्शन जोड़ो। कनेक्शन माना योग। ठीक है। योग से आत्मा में पावर आएगी। पावर आएगी तो परम प्रकाश आएगा। आत्मा को चाहिए परम प्रकाश। क्या चाहिए जी। आत्मा की खुराक क्या है? परम प्रकाश जी। तो परम प्रकाश आत्मा में आएगी तो धीरे धीरे आत्मा में पावर आएगी। तो पावर आएगी तो मन बदल जाएगा। हाँ। मन बदल जाएगा। धीरे धीरे पावर आने से बुद्धि बदल जाएगी और बुद्धि बदलने से संस्कार बदल जाएंगे और बुद्धि उपराम रहेगी। ऊंचते ऊंच परम धाम में याद करते रहोगे। तो सबसे पहली कल्पना हम अपने लिए ये कर सकते हैं कि मैं बेहद की परम महान आत्मा हूँ। मैं एक श्रेष्ठ आत्मा हूँ। मैं परम प्रकाश से बनी हुई आत्मा हूँ और इस धरती लोक पे अपने कर्म बंधन पूरे करने मैं धरती पर विश्व परिवर्तन करने आई हूँ। राइट। तो ये जो आपने संकल्प दिए हैं, ये जो सभी आत्माओं को ये सोचना चाहिए, इसके ऊपर बार बार फोकस करना चाहिए, क्योंकि हमारा फोकस इस पॉजिटिव से हटके जो है फोकस नेगेटिव पे आ जाता है। अपने पूर्व जन्मों के जो संस्कार जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड हो चुके हैं, सूक्ष्म शरीर में रिकॉर्ड हो चुके हैं, वो बार बार कारण शरीर में जो रिकॉर्ड हुए वो बार बार उठ के अपने मन के ऊपर वो प्रभाव डालते हैं। अगर हम ये विचार लेके आएंगे तो मन के ऊपर ये प्रभाव भी खत्म हो जाएगा और मन जो है ऑलवेज भी पॉजिटिव के ऊपर आ जाएगा। और जो हमारी कल्पना जो शक्ति है, विचारों की शक्ति, जो हमारे संकल्प शक्ति है, वो हमारे अंदर आएगी और हम ऑलवेज भी पॉजिटिव रहेंगे। यही है कि मन को बदलने के लिए आत्मा में पावर चाहिए। तो मतलब भविष्य की भय को अपने दिल और दिमाग में ना आने दें, क्योंकि भय जो है कभी खत्म नहीं हो सकता। जिस प्रकार परम आनंद जो आत्मा की एक स्टेज थी, ओरिजिनल स्टेज थी, वो खत्म हो गई। ऐसी तरह अगर आज मनुष्य के अंदर से वो अनुभूति खत्म हो गई, उस आनंद की अनुभूति खत्म हो गई, तो वो हमेशा दुख में ही रहने वाला है। क्योंकि वायुमंडल ही दुख का बना है, तो जिस वायुमंडल में जाएगा, जैसे वायुमंडल वैसा वो बन जाएगा। तो ये दुख की कल्पनाएं खत्म करके सुख की कल्पना, अपने आप को ऑलवेज भी पॉजिटिव, और हमें वापस बैक टू अपने सोर्स में जाना है। सबसे पहले तो सब पर दया करो, रहम करो जी। सबको अपने वैर बंधन न रखो, किसी से वैर न रखो, मन की गांठ को दूर करो। एक वीडियो है जी 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 जी। तो ये बहुत अच्छे क्वेश्चन बापूजी ने क्वेश्चनों के जवाब दिए हैं अनस्पोकन ट्रूथ बाय बापूजी में। इंटरव्यू विद बापूजी, इस वीडियो के एंड में ये आपको लिंक मिलेगी, तो आप वहाँ से क्लिक करके अपनी जर्नी शुरू करिए, क्योंकि ये जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज नहीं तो कल करनी तो पड़ेगी, लेकिन जब ऐसी अवस्था पहुँच जाएगा तो हम अपने आप के लिए भी भला नहीं कर सकते। तो समय को ना व्यर्थ करते हुए हम सभी को रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, व्हाट्सएप के द्वारा सभी फ्रेंड्स को भेजिए, ताकि ये ज्ञान, परम ज्ञान जो है दुनिया तक जल्दी से जल्दी पहुंचे। और ये सबसे बड़ी सेवा है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बापूजी धन्यवाद। परम शांति।